2019 में राम मंदिर पर फैसला आने और 2024 में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आज फिर एक बार बाबरी मस्जिद का जिक्र हुआ है। लेकिन उससे पहले कुछ जगहों के नाम देखिए। बदायूं की शमसी जमा मस्जिद, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, धार की कमल मौला मस्जिद, अजमेर शरीफ दरगाह, चिकमंगलुरु की बाबा बुदनगिरी दरगाह, कुतुब मीनार, बेंगलुरु की जुमा मस्जिद, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद और फतेहपुर सिकरी की शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ये वो जगहें हैं जिनके बारे में विवाद अदालत तक पहुंच चुका है। सभी मामले लगभग एक जैसे ही हैं। दावा ये कि इन जगहों पर पहले हिंदू पूजा स्थल हुआ करते थे, लेकिन इन सभी मामलों में एक एक्ट का हवाला बार बार दिया जाता है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसकी वजह से कई बार लोगों का पक्ष कमजोर नजर आता है। अब इस एक्ट को लेकर भी लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के संवैधानिक वैधता को ही चुनौती दे दिया गया है। हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि 1991 के इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया जाए, लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला है। इस याचिका के विरोध में अब ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी भी कोर्ट पहुंच गई है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने क्या दावे किए हैं और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने कोर्ट के सामने क्या कहा है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी पूजा स्थल अधिनियम के बारे में समझ लेते हैं। पूजा स्थल अधिनियम 1991 बताता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वही बरकरार रहेगी, यानी अगर कोई मस्जिद था तो उसे मंदिर नहीं बनाया जा सकता। इस एक्ट के अनुसार किसी धार्मिक स्थल को मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा में बदलने की कोशिश गैरकानूनी है। ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। इस कानून के तहत किसी धार्मिक स्थल की स्थिति को बदलने के लिए अदालत में याचिका भी नहीं डाली जा सकती, यानी कोई यह दावा नहीं कर सकता कि मस्जिद पहले मंदिर थी या मंदिर पहले मस्जिद था। 15 अगस्त 1947 से पहले जैसे धार्मिक स्थल थे वैसे ही रहेंगे। अगर इतिहास में किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी तो भी अब उसे बदलकर फिर मंदिर नहीं बनाया जा सकता। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को इस कानून से छूट दी गई थी और 2019 में इसको लेकर फैसला भी सुना दिया गया। 15 अगस्त 1947 के बाद हुए किसी भी निर्माण या बदलाव पर कानूनी लड़ाई हो सकती है और उस पर फैसला भी सुनाया जा सकता है। एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पर भी इस कानून के कुछ शर्तें लागू नहीं होती। आपको बता दें कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का विरोध नया नहीं है। इसे पास करते वक्त ही बीजेपी और हिंदू संगठनों ने विरोध किया था। अब इन्हीं सब बातों को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों को अवैध घोषित करने के लिए लोग पहुंचे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, अश्वनी उपाध्याय और अन्य हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की। हिंदू पक्ष का तर्क है कि यह कानून असंवैधानिक है, क्योंकि यह 1947 से पहले जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया उन्हें कानूनी मान्यता देता है। हिंदू पक्ष ने कहा कि यह कानून न्यायालय में जाने से भी रोकता है, जो संविधान के खिलाफ है। हिंदू संगठन इस एक्ट की धारा 2, 3 और 4 को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आगे आपको बताएंगे कि वकील विष्णु शंकर जैन ने इस मामले पर क्या जरूरी बातें कही हैं, लेकिन सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में क्या बातें कही हैं यह देख लीजिए। दोस्तों, मुस्लिम पक्ष चाहता है कि कानून पूरी तरह से लागू हो और याचिकाएं खारिज की जाएं। मुस्लिम पक्ष इस कानून का समर्थन करता आया है ताकि उसके मुस्लिम धार्मिक स्थल पर कोई दावा ना कर सके। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली हिंदू पक्ष की याचिकाओं का विरोध किया है। कमेटी ने कहा है कि अगर ये याचिकाएं मंजूर हुई तो देश भर में धार्मिक विवाद और हिंसा भड़क सकती है। 1991 का कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसे बदला नहीं जा सकता। कमेटी ने संभल में मस्जिद के सर्वे के बाद हुई हिंसा में 6 लोगों की मौत को एक एग्जाम्पल बताया है। उन्होंने कहा है कि पुराने लोगों के कामों पर आज कानूनी दावे करना सही नहीं। 2019 के अयोध्या फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इतिहास की गलतियों को अदालत में नहीं सुलझाया जा सकता। यह कानूनी सांप्रदायिक सौहार्द और संविधान की धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि मस्जिदों की सर्वे और एएसआई जांच जैसी मांगों को रोक दिया जाए। 1991 का कानून संविधान के मूल सिद्धांतों और सभी धर्मों की समानता की रक्षा करता है।
यह कानून देश के अमन और शांति बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने वही प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा है कि एक्ट में 15 अगस्त 1947 की तारीख गलत है, इसे 712 एडी होनी चाहिए। उनका कहना है कि यह कानून लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और न्याय पाने के अधिकार को भी वायलेट करता है। उन्होंने संसद पर आरोप लगाया कि वह ऐसे कानून नहीं बना सकती जो लोगों को अदालत जाने से रोकता हो। जैन ने कोर्ट से मांग की है कि इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया जाए। इसके साथ विष्णु शंकर जैन का तर्क है कि मंदिरों पर हुए हमलों की सही तारीख को भी ध्यान में रखा जाए। वैसे आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।